जुलूस के अख्ताम पर जो मजलिस आज़ा मुनक़्क़िद होगी उसे मौलाना जाफ़र अब्बास साहब खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से इसमें शिरकत की गुजारिश है। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियना व शफीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। मैं मुसलसल चांद रात से आपकी खिदमत में इस आया मुबारका के ज़ैल में कुछ न कुछ अर्ज करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ और तारीखें आगे बढ़ते बढ़ते आज 8वीं रात आ गई। इस्लाम के ताल्लुक से गुफ्तगू है, मज़हब के ताल्लुक से गुफ्तगू है और उस दीन के ताल्लुक से गुफ्तगू है। सामने पेश करने के लिए आपको एक सफर करना होगा और वो सफर अशिया से शुरू होगा और मैदान करबला में जाके तमाम होगा। वो दीन जिस दीन को लाने के वास्ते 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए, वो दीन जिसको अल्लाह ने 1,24,000 के जरिए से हमारे दरमियान भेजा, वो दीन जो हुजूर सरवर कायनात लेके आए और गदीर के मैदान में वो दीन मुकम्मल हुआ, दीन कामिल हुआ। अल्लाह का भेजा हुआ दीन था। अल्लाह ही ने अपने हबीब के जरिए से, रसूल के जरिए से दीन हम तक भिजवाया और अल्लाह ही ने इस दीन की हिफाजत का इंतजाम किया। इस्लाम को हुजूर सरवर कायनात ने 23 बरस में फैलाया, 23 बरस में दीन को पहुंचाया। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम की तारीख 23 बरस में फैली हुई है और इस 23 बरस में रसूलुल्लाह की मक्के की जिंदगी है, रसूलुल्लाह की मदीने की जिंदगी है। इस 23 बरस में वो वाक़यात भी हैं जिनमें लड़ाइयाँ हैं, जिसमें जंगें हैं, जिसमें दुश्मन से मुकाबले हैं। हालत अम्न भी इसी में है, हालत जंग भी इसी में है, सुलह इसी में है, जिहाद इसी के अंदर है। लेकिन दावत अशीरा से जो जात दुश्मन का मुकाबला करती हुई नजर आई, जो शख्सियत दुश्मन के मुकाबले पर रही, वो हमें एक जात नजर आई और उस जात का नाम हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है।
चाहे अशीरा में नुसरत का वादा हो या रसूल के पीछे लगाए गए बच्चों से मुकाबला हो, शबे हिजरत अपने जान बेच के बिस्तर पर आराम करना हो, या उसके अलावा इस्लाम की जो अजीम जंगें हैं और लड़ाइयां हैं उसमें मुकाबला हो, अगर जात नजर आती है तो अली की जात नजर आती है। अली कायनात आलम व आदम की वो अकेली हस्ती हैं जिनके वास्ते अल्लाह की तरफ से असलहा आया, जिनके लिए खुदा की तरफ से जुल्फ़िकार आई। देखिए, किताबें तो बहुतेरों के वास्ते आती हैं, किताबें बहुतेरों के वास्ते आई, मगर जुल्फ़िकार अकेले अली के लिए आई, असलहा अकेले अली के वास्ते आया। और सिर्फ यूं ही चुपके से असलहा नहीं आ गया, अलल ऐलान आया, मैदान में आया, और ऐलान करते हुए जिब्रील आए, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कोई जवान नहीं है सिवाय अली के, और कोई असलहा नहीं है सिवाय जुल्फ़िकार के। ओहद के मैदान में अली के वास्ते असलहा आया, जुल्फ़िकार आई। खुदा की कसम, अली का हाथ उनका अपना हाथ नहीं है। मैं अर्ज कर चुका आपसे किसी मजलिस में कि बेशक अली बंदे तो हैं, मगर इनका हाथ यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ है। जब अल्लाह का हाथ है, यदुल्लाह है, तो यदुल्लाह में देसी असलहा क्या माने रखता है? देसी असलहे की क्या हैसियत है? हाथ उधर का है तो असलहा भी तो उधर का होना चाहिए है, तलवार भी उधर की होना चाहिए, जुल्फ़िकार भी उधर की होना चाहिए, सिपाही भी उधर का है, तलवार भी उधर की है, हाथ भी उधर का है, जुल्फ़िकार भी उधर की है। और उसके बाद जब जुल्फ़िकार चलती है, खुदा की कसम, तो इस तरीके से दुश्मनों के सर काटती हुई चलती है कि मैदान में आलमान की आवाजें बुलंद होती है। तवज्जो चाहूंगा, आलमान की आवाजें बुलंद होती हैं। और उसके बाद तारीख हमें पेश करती है। आज आवाजें आती हैं कि साहब अली के फजाइल ना बयान किए जाएं। कहां तक अली के फजाइल बयान किए जाएंगे? कहां तक अली का तज़किरा किया जाएगा? कहां तक हम मजलिसों में, कहां तक हम तकरीरों में अली के फजाइल सुनते रहे? अली के फजाइल तो खुदा की कसम उस वक्त से हैं जिस वक्त से उम्र कायनात है। जब से उम्र कायनात है तब से अली के फजाइल हैं। अरे हमारी जिंदगी ही क्या, हमारी हयात ही क्या, हमारी समझ ही क्या, हमारा जहन ही क्या, हमारी समात ही क्या। अगर किसी को अली के फजाइल अच्छे नहीं लगते तो वो अपने कानों को बंद कर ले, अली के फजाइल रुक नहीं सकते हैं। अपने कानों का इलाज कराइए, अली के फजाइल रुक नहीं सकते हैं। इसलिए कि अली के फजाइल ही वो हैं कि जो इस्लाम में जान है, इस्लाम में जान है। अगर हम अली के फजाइल को माइनस कर लें, अगर हम अली के फजाइल को माइनस कर लीजिए आप, मैं वो तमाम बातों को नहीं अर्ज करता जो अली के मौजूदात हैं, जो अली के वाकयात हैं, लेकिन 23 वर्ष में जो मौला अली के वाकयात और मौजूदात और कारनामे और नुसरत इस्लाम और नुसरत रसूल है, अगर उसको आप देखिए तो दावत अशीरा से लेके मैदान गदीर तक अली के जितने कारनामे हैं, अली की जितनी खिदमात हैं, अली की जितनी फिराकारियां हैं, अगर उस तो इस्लाम की हैसियत बिल्कुल वैसे ही रह जाएगी जैसे हमने गुलाब से खुशबू किया।
फूल से खुशबू को निकाल लिया या जिस्म से रूह को निकाल लिया। अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो आंखें रहेंगी, कान रहेंगे, जबान रहेगी, हाथ रहेंगे, मगर ना आंखें देख सकती हैं न जबान बोल सकती है। एक सलावत भेजते मोहम्मद आले मोहम्मद। कहां तक अली के फजाइल बयान हो, कहां तक? जिसकी समझ में आए सुने, जिसकी समझ में ना आए ना सुने। कहां तक मजलिसें हो, कहां तक मजलिसें हो, कितनी कसरत से मजलिसें हो, कितनी कसरत से अली के फजाइल बयान हो। सारे का सारा गुस्सा अली के फजाइल पर है, सारे का सारा रोब मजलिस अज़ा के ऊपर दिखाया जाता है। और बड़ी बड़ी बातें कि मजलिस अज़ादारी, फजाइल अली, मौजिज़ात अली, ये कहां तक बयान किए जाएं और कितना ज्यादा बयान किए जाएं। अजीज़ान गिरामी, देखिए इसको कोई रोक नहीं सका। एक बार जहन में अच्छी तरीके से कान खोल के सुन लीजिए और इस बात को अच्छी तरीके से बच्चे भी अपने जहनों में बिठा लें कि किसी के कहने से ना मजलिस रुक सकती है, ना मजलिस कम हो सकती है, ना अली के फजाइल रुक सकते हैं, ना अली के फजाइल कब हो सकते हैं। इसलिए कि आज का जमाना बड़ा अच्छा जमाना है, आज का दौर बहुत अच्छा दौर है। आज के दौर में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आप खुल के इजहार करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, मजलिस करते हैं, मातम करते हैं, अज़ादारी करते हैं, महफिल करते हैं, स्याह लिबास पहनते हैं, खुशी की तारीख में लाल कपड़े पहनते हैं। मगर याद कीजिए वो दौर, याद कीजिए वो जमाना जो बनी उमैया का जमाना था, बनी अब्बास का जमाना था, मुतवक्किल और हारून रशीद का जमाना था। जब उस दौर में, उस जमाने में अली के फजाइल न रुक सके और अली के फजाइल को कोई रोक ना सका, तो आज के दौर में अली के फजाइल क्या कम किए जाएंगे। ये तो मामला बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कहीं के ऊपर पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, सैलाब आया हुआ है और उस सैलाब में एक साहब ने कहा इसको रोकने के वास्ते बंद बांध दो, बंधा बांध दो। जब से हम यहां बंबई आए हैं, अय्याम अज़ा शुरू हुआ है, तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। उनका पानी बहुत बढ़ रहा है, पानी का फ्लो तो बंदे के बांधने से पानी तो रुक जाएगा, लेकिन जब पानी का तो बंदा टूट जाएगा और पानी आगे बहता हुआ निकल जाएगा। हमने तारीख में देखा कि बनी अब्बास ने बंद बांधे, बनी उमैया ने बंद बांधे, तुर्को तातार ने बंद बांधे, दौलत के बंद बांधे गए, हुकूमत के बंद बांधे गए, इख्तिदार के बंद बांधे गए, जर जवाहर के बंद बांधे गए, दौलत के बंद बांधे गए। लेकिन इधर से जब फजाइल हजर कर्रार का पानी चला तो उसमें बनी उमैया का तख्त डूब रहा था, बनी अब्बास का ताज डूब रहा था। सलावत भेजते मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बनी उमैया के तख्त का अता पता नहीं है, बनी अब्बास के तख्त का अता पता नहीं है। वो ताज तख्त ठोकरों में आ गया, वो ताज तख्त ठोकरों में आ गया। कल भी अली अली हो रहा था, आज भी अली अली हो रहा है। कल भी अली का नाम लिया जा रहा था, आज भी अली का तस्करा हो रहा है। तो खुदा की कसम। और फिर जो अली के मौजिज़ात बयान होते हैं, वो वाकयात जिसमें अली ने कारनामे अंजाम दिए, वो इस्लामी लड़ाइयां जिसमें अली की फिदाकारियां हैं,
तो अक्सर कुछ लोगों को ये चीजें नागवार गुजरती हैं और ये चीजें बुरी लगती हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है। देखिए, बच्चे को हर चीज सिखाई जाती है और आजकल का जो मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम है, बच्चा पढ़ाई लिखाई में भी आगे रहे, बच्चा स्पोर्ट्स में भी आगे रहे, बच्चा खेलकूद के मैदान में भी आगे रहे और उसके दूसरे अलावा जो उसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं, क्रिएशंस हैं और तमाम चीजें हैं, उसके अंदर भी बच्चा आगे रहे। ऐसा ना रहे कि बस लकीर का फकीर है, किताब सुबह उठा के देखता है, पढ़ता है, स्कूल जाता है, शाम को घर आता है, बस किताब ही की दुनिया में नहीं, खेल के मैदान में भी जाए, मुख्तलिफ और एक्टिविटीज में भी जाए, पढ़ाई लिखाई में भी रहे ना, तब एक अच्छी उसकी पर्सनालिटी उभर के सामने आती है, तब एक अच्छी बच्चे की पर्सनालिटी उभर के सामने आती है। वही मामला यहाँ के ऊपर भी है कि देखिए अगर सिर्फ और सिर्फ इस्लाह की बातें करते रहिएगा तो थोड़े दिनों के बाद इन बच्चों का खुदा ही हाफिज है, इनको सब कुछ सीखने और समझने दीजिए, फदाइल हैदर कररार भी सीखने और समझने दीजिए, जंग हैदर कररार भी समझने दीजिए। एक सलावत है मोहम्मद मोहम्मद पर, ताकि पता तो चले कि हम जिनको मानते हैं वो गैर फर्रार हैं, हम जिनको मानते हैं वो कर्रार हैं, हम जिनको मानते हैं वो सिर्फ मजहब और इस्लाम और नमाज और रोजा, मस्जिद और मेराब ही का मामला नहीं है। अगर हमने उनको किसी भी मैदान में देखा तो वो हमको इमाम नजर आए, किसी भी मार्के में देखा तो हमें इमाम नजर आए। इमाम कहते ही आगे रहने वाले को हैं, इमाम कहते ही आगे चलने वाले को हैं। जो आगे रहे वो इमाम है, जो आगे चले वो इमाम है। इसीलिए हमारे यहाँ जो साहब नमाज पढ़ाते हैं उसे इमाम जमात कहते हैं, वो जमात का इमाम है, आगे रहने वाला। तो अली इमाम है, अली इमाम है, और अली के पास कौन सी इमामत है? इब्राहिम के पास तो इंसानों की इमामत है, अली के पास कायनात की इमामत है। अली कायनात के इमाम है, आगे रहने वाले, आगे चलने वाले। अब जब हमने अली को देखा, मिंबर पर देखा तो अली इमाम नजर आए, मेहराब में देखा तो अली इमाम नजर आए, मैदान शजाअत में देखा तो अली इमाम नजर आए, मैदान खिताबत में देखा तो अली इमाम नजर आए। मुख्तसर यह है, अगर हमने सखावत में देखा तो हमें अली इमाम नजर आए। जिस हैसियत से अली को देखिएगा, अली आगे नजर आएंगे तो माना पीछे नजर आएगा। सलावत भेजो मोहम्मद आले मोहम्मद। यही तो वजह थी कि जब रसूल ने गदीर के मैदान में विलायत का ऐलान करने के बाद दुआ की तो उसने ये फरमाया, अल्लाहुम्मा पालने वाले। ये नहीं कहा कि अली को उधर मोड़ जिधर हक मोड़े, अली को उधर मोड़ जिधर हक मोड़े, ये दुआ नहीं की। हक को उधर मोड़ना जिधर अली मुड़ जाए, हक मुड़ेगा उधर जिधर अली मुड़ेंगे। यानी मतलब क्या हुआ कि अली आगे रहेंगे, हक पीछे रहेगा। आगे आगे अली है, पीछे पीछे हक है। अल्लाहुम्मा अदलिल हक है सोमादार, पालने वाले हक को उधर मोड़ना जिधर अली मुड़ जाए। अली आगे है, हक पीछे है। शायद रसूल ने सुबह कयामत तक आने वाले मुसलमानों को तमीज सिखा दी कि देखो हक की पहचान यह है कि जब तक अली के पीछे रहेगा तब तक हक रहेगा, अली से आगे बढ़ जाएगा बातिल हो जाएगा। एक सलावत भेजो मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
तो अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए हम अली की शजात और बहादुरी के वाकयात भी पढ़ते हैं और सुनाते हैं, इसीलिए सुनाते हैं। वरना अगर आप ये कहिए कि ये तो 1400 बरस पुरानी बात हो गई, ये 1400 बरस पुरानी बात हो गई, अब 1400 बरस पहले कोई जंग हुई थी, 1400 बरस पहले किसी ने शजात और बहादुरी का मुकाबला किया था, 1400 बरस पहले कोई मैदान में इस तरह लड़ता था जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। अब तो ये बहुत बातें हो गई, न वो लश्कर रहा, न वो सरदार रहे, न वो बहादुर रहा, न वो फातेह रहे, न वो मफ्तू रहे, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो अगर पुरानी बात हो गई तो चलिए सारी पुरानी पुरानी बातों को इस्लाम से हटा दीजिए। इससे बहुत पुरानी बात हज का सारा मामला है, आज है, उससे हजारों बरस पुराने वाकया हैं। आप जाते हैं और जाके हज में अमल अंजाम देते हैं, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना, चक्कर लगाना किसकी याद में है, काहे के वास्ते है? क्या आपको मालूम नहीं? हजारों बरस पहले एक बीबी अपने बच्चे के पानी के वास्ते दौड़ी थी। बच्चा प्यासा था, पानी नहीं था, पानी की तलाश में सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी थी। सफा से मरवा, मरवा से सफा, पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन जो बीबी हजारों बरस पहले अपने बच्चे के लिए सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी, पानी को तलाश करती हुई, आज उसकी याद वाजिब है, आज उसकी याद वाजिब है। कहिए क्या जरूरत है मनाने की? ये तो हजारों बरस पुराना वाकया हो गया। तो कुरान भी हमको बताता है, मजहब भी हमको बताता है, दीन भी हमको बताता है कि देखो पुराने वाकयात इसीलिए सुनाए जाते हैं ताकि तुम उससे सबक हासिल कर सको। समझे चाहूंगा, सबक हासिल कर सको। और इसी वास्ते हम शजाते हैदर कररार के वाकयात भी पढ़ते हैं और सुनाते हैं, शजात के वाकयात भी सुनाते हैं। मुझे तफसील से नहीं अर्ज करना है, बात है तो इशारे करते हुए आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि तारीख कहती है कि इस्लाम की एक बड़ी अजीम जंग, जो जंग अहज़ाब के नाम से मशहूर है, वो हो रही थी। जंग खंदक, जिसको हम जंग खंदक कहते हैं। चारों तरफ रसूल ने खंदक खुदवाई थी, बीच में खेमे थे, चारों तरफ खंदक खुदी हुई थी। उस खंदक में आग रोशन थी, आग जल रही थी। सामने दुश्मन का लश्कर था, सामने काफिरों का लश्कर था। उसमें का सबसे बड़ा काफिर जो 1000 आदमियों के बराबर ताकत और कुव्वत रखता था, वो खंदक फांद के आ गया, रसूल के खेमे में आ गया। अब हमारी समझ में नहीं आता कि देखिए रसूल हैं, सरदार अंबिया हैं, जो कहीं कोई सरदार हो, कोई चीफ हो, कोई सबसे बड़ा हो, उसकी सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा इंतजाम होता है। अगर ये कि उसकी सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा इंतजाम होता है, कोई सरदार है, कोई चीफ है, कोई वीवीआईपी है कहीं पर, तो उसकी सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा इंतजाम है। अकल कहती है कि रसूल का खेमा बीच में होगा और चारों तरफ सहाबा के खेमे होंगे, और यहां अमर खंदक को पार करके रसूल के खेमे तक पहुंच गया और रसूल के खेमे में नैजा चुभो के कहता है, कहां है मुसलमान, निकले आके हमसे मुकाबला करें। अब बात सोचने और समझने की है कि खंदक पार करके रसूल के खेमे तक आ गया, वो सहाबा किराम कहां चले गए थे जिन्होंने इसको रास्ते में रोक ना लिया? समझो चाहूंगा, हमें इसका जवाब चाहिए है। मगर आज तक
इसका कोई जवाब न दे सका। नैना चुभो में कहता है, आओ निकलो, अगर मेरे हाथ से मर जाओ जन्नत ले लो, शहीद हो जाओगे, और अगर मुझे मार दो तब भी जन्नत ले लो, गाजी बन जाओगे। इस्लामी बात कर रहा था, या शहीद बन के जन्नत ले लो, या गाजी बन के जन्नत ले लो, या मेरे हाथ से मर के जन्नत ले लो, या मुझे मार के जन्नत ले लो। सारे मुसलमान गर्दन झुकाए बैठे रहे, कोई ना उठा, कोई ना खड़ा हुआ। चलिए, एक बात पता चली कि जब 1000 आदमियों के बराबर ताकत रखने वाला नैना चुभो के चैलेंज कर रहा था और जन्नत को चैलेंज कर रहा था कि आओ आके हमारे हाथ से जन्नत ले लो, या मर जाओ जन्नत ले लो, या मार के जन्नत ले लो, तो सब खामोश बैठे रहे। उठा तो वही उठा जो अशीरा में खड़ा हुआ था, वही खड़ा हुआ जिसने खड़े होके कहा कि आना या रसूल अल्लाह, आना या रसूल अल्लाह। और रसूल की आवाज गूंजी, रसूल की आवाज गूंजी, मन ले हाजल काल, कौन है जो इस कुत्ते के लिए जाए, कौन है जो इस कुत्ते के लिए जाए। अजीजान गिरामी, मैं ज़बान रिसालत के निकले हुए जुमले रिपीट कर रहा हूं। ये ना कहिएगा कि मस्जिद में मिंबर के ऊपर से इसका नाम ले लिया। सरकार रिसालत की जबान के निकले हुए जुमले हैं कि मन ले हाजल काल, कौन है जो इस कुत्ते के वास्ते जाए। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आप इसे कुछ कह दीजिए, कुत्ता ना कहिए, कल्ब ना कहिए, कुछ भी कह दीजिए, मगर कुत्ता ना कहिए। शायद जवाब रसूल आए कि सुनो, मैं यही तो बताना चाहता हूं कि देखो, जो आके जन्नत को चैलेंज करे वो कुत्ता होता है, जो जन्नत को चैलेंज करे वो कुत्ता होता है। तो जो जन्नत को चैलेंज करे वो कुत्ता, और जो जन्नत के जवानों के सरदार के मुकाबले पर आ जाए, सलावत भेजो हमारा। हैदर करार की शजात सुना रहा हूं। बहरहाल तारीख लिखती है कि अली खड़े हुए, रसूल ने अली को सजाया, संवारा, तैयार किया, और जब अली जाने लगे तो रसूल ने फरमाया कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। तो चलिए चलिए, हमें खंदक के मैदान में ये बात पता चल गई कि अली कुल्ले ईमान है, अली कुल्ले ईमान है, और जो अली के मुकाबले पर आए वो ईमान के मुकाबले पर हमेशा कुफ्र ही आता है। अली कुल्ले ईमान है, अली के मुकाबले पर आने वाला कुल्ले कुफ्र है। अली ईमान है, अली के मुकाबले पर आने वाला कुफ्र है। अब जब कोई भी हो जो अली के मुकाबले पर आएगा वो काफिर ही होगा। सलावत भेजो मोहम्मद पर। सब मिलके नारे फातमी लगाए, नारे फातमी का जवाब या सहरा है, नारे फातमी, नारे फातमी, या सहरा। बहरहाल अली मैदान में आए, उसके मुकाबले पर आए। मुझे ये नहीं पढ़ना है, ये तो सोची समझी बात है कि अली के सामने से कोई जिंदा बचे नहीं गया। अली के मुकाबले पर जो भी आया वो वासुल नार हुआ, जहन्नम में गया। ऐसा नहीं हुआ कि अली के सामने से आया हो और जिंदा वापस पलट के गया हो। लेकिन एक बात सुना के आपको अपनी बात को मुख्तसर करूं कि जब मौला अली तशरीफ लिए जा रहे थे अमर के मुकाबले पर, तो रसूलुल्लाह ने एक बात फरमाई
कि भाई जो सबसे पहले मुझे फतह और कामयाबी की खबर देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। सुनिएगा, जो सबसे पहले मुझे आके खबर दे, इत्तला दे कि अली जीत गए, अली कामयाब हो गए, लश्कर इस्लाम को फतह हासिल हुई, मैं उसको जन्नत की बशारत दूंगा। सारे के सारे मुसलमान अली के पीछे पीछे चले। अली उस बहादुर का नाम था जो कभी पीछे मुड़ के देखता ही नहीं था, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, छोड़ के चले गए। और रसूल का एक बूढ़ा सहाबी रसूल के पहलू में बैठ गया, वो नहीं गया। एक बूढ़ा सहाबी रसूल के पहलू में, वो ना गया, वो रसूल के पहलू में बैठा रहा, वो रसूल को अकेला छोड़ के ना गया। क्या कुछ हो जाए, हम शमे रिसालत को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो बैठा रहा और यहां जंग का अंजाम वही हुआ कि जो अली के मुकाबले पर आया, एक ही वार में दो टुकड़े हो गया। और जैसे ही अली ने अमर का सर काटा, दुश्मन को खत्म किया, ये बेचारे मुसलमान जल्दी जल्दी भागते हुए दौड़ते हुए रसूल की खिदमत में आने लगे कि जल्दी से हम जाके रसूल को मुबारकबाद दे दें, जल्दी से हम जाके रसूल को मुबारकबाद दे दें, ताकि रसूल जन्नत की बशारत हमें दे दें, जन्नत की बशारत हमें मिल जाए। जल्दी जल्दी तेजी से भागते हुए अब आपकी खिदमत में मैं क्या अर्ज करूं कि इनको अल्लाह के शुक्र से भागने की पुरानी प्रैक्टिस थी। और इधर बूढ़े सहाबी ने, जिसका नाम तारीख ने सलमान लिखा, उसने खुशी खुशी मुसलमानों को भागता हुआ आता हुआ देखा तो रसूल के कान में चुपके से कह दिया, या रसूलुल्लाह मुबारक हो, अली जीत गए, अली जीत गए। तो रसूल ने भी चुपके से कह दिया, सलमान मुबारक हो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं, मैं जन्नत की बशारत देता हूं। भागते हुए सांस फूलती हुई मुसलमान आ रहे हैं, या रसूलुल्लाह मुबारक, या रसूलुल्लाह मुबारक, या रसूलुल्लाह जन्नत की बशारत दीजिए। तो रसूल ने जवाब दिया, मैं क्या करूं, जन्नत तो पहले ही सलमान ले गए। एक सलावत भेज दो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पहले ही सलमान ले गए। बस अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला सुन लीजिए, बात मुख्तसर करूं कि ये जन्नत कौन सी जन्नत थी, किस बात को पर जन्नत मिल रही थी। रसूल ने फरमाया था, कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, ज़बान रिसालत के जुमले हैं कि मैं जन्नत की बशारत दूंगा। जो सबसे पहले आके मुझे खुशखबरी सुनाएगा, जो सबसे पहले आके हमें मुबारकबाद देगा, सबसे पहले आके हमें इत्तला देगा कि अली जीत गए, यानी ये जन्नत मिल रही है मुबारकबाद के जरिए से। सुनिएगा, ये जन्नत मिल रही है मुबारकबाद वाली कि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, हमें जन्नत दीजिए, मुबारकबाद वाली। तो हमारा आलम इस्लाम से यही तो कहना है कि उलमाए इस्लाम मुबारकबाद वाली जन्नत तो समझ में आती है, मगर आंसू की जन्नत सलावत भेजना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो रोए या रुलाए या रोने वाले की सूरत बनाए, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब करता है। मन बका अल हुसैन बाप का और तबा का वजबत जन्नत। जो आंसुओं के बदले मिल जाए वो समझ में नहीं आती, जो मुबारकबाद के बदले मिल जाए वो सी जन्नत समझ में आती है। जन्नत का शौक है, मगर जन्नत के जवानों का सरदार करबला में चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। वो जिसके हाथ की, जिसके दस्तरखान की रोटी, इसके बदले में जन्नत का सौदा
इसलिए कि हुसैन की रोटियां भी उसमें शामिल थी, हसन की रोटियां भी उसमें शामिल थी, अली मुर्तजा की रोटियां भी उसमें शामिल थी, जो रोटी फातिमा जहरा ने पकाई थी और साहिल दरवाजे से आके लेके गए। बस अजीजान गिरामी, करबला के मैदान में जन्नत के जवानों का सरदार प्यासा था, छोटे छोटे बच्चे प्यासे थे, आलतश की सदाएं बुलंद थी, मुसलसल 24 घंटे से बारिश हो रही है, आसमान से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या मैं कहूं, पानी अगर काश तू करबला में बरस जाता, काश करबला में बारिश हो जाती तो 6 महीने का बच्चा पानी पी लेता, सकीना प्यासी न रहती, छोटे छोटे बच्चे आलत इसकी सदाएं ना बुलंद करते। सकीना प्यासी थी, बच्चे प्यासे थे, आलतश की सदाएं बुलंद थी। हुसैन ने अब्बास से कहा, भैया जाओ जाके बच्चों के लिए पानी की सबील करो, भैया शायद बच्चों के लिए पानी का कुछ इंतजाम हो जाए। अब्बास को लड़ने की इजाजत तो ना मिली, पानी लाने की इजाजत मिली। अब्बास सकीना से मशकीदा लेते हैं, नन्ही सकीना अपने चचा को मशकीदा देती है, चचा भतीजी से मशकीदा लेता है। तारीख कहती है ये चचा और भतीजी की आखिरी मुलाकात थी। अब इसके बाद न चचा भतीजी से मिल सका, न भतीजी चचा से मिल सकी। हाँ आज़ादारों, आज अब्बास का मातम है, आज 8वीं रात ज़ैनब के पर्दे के मुहाफिज का मातम है, हुसैन के लश्कर के अलमदार का मातम है, सैदानियों के सकीना हुसैन के बहादुर की अब्बास अब्बास सुनता रहे। किसी में इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं थी कि हुसैन के खेमों की तरफ नजर उठा के देख सके। जाओ भैया जाके बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो, पानी की सबील करो। अब्बास ने सकीना से मशकीजा लिया, मशकीजा लेके चले। एक हाथ में आलम, एक हाथ में नेजा, मश्क सकीना तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए चले, दरिया के करीब पहुंचे। फौजें काई की तरीके से फटने लगी। आते हुए शेर के तेवर को देख के फौजें दरिया का घाट छोड़ कर भागने लगी। अब्बास ने घोड़े को दरिया के करीब पहुंचाया, घोड़े को दरिया में उतारा, मश्क सकीना को तर किया, मश्क सकीना को भरा और उसके बाद चुल्लू में पानी उठा लिया। चुल्लू में पानी लेके जमाने को दिखा दिया कि देखो 3 दिन के प्यासे का कब्जा है, 3 दिन के प्यासे का दरिया पर इख्तियार है। इसी पानी को तुम बंद किए हुए थे, इसी पानी को तुम रोके हुए थे, मगर क्या कहना, प्यासा दरिया तक गया और दरिया से प्यासा वापस पलट आया। चुल्लू में पानी लिया, गौर से देखा, शायद अली असगर की सूरत नजर आई होगी, शायद सकीना की सूरत नजर आई होगी, शायद छोटे छोटे बच्चों की सूरतें नजर आई होंगी। पानी को गौर से देखा और दरिया के मुंह पर मार दिया। पानी का गुरूर उठा के अब्बास ने चकनाचूर कर दिया। चाहा गुरूर जो पानी का वो उतार दिया, उठा के हाथ में दरिया के मुंह पर मार दिया। प्यासा दरिया से चला, चाहता था कि सकीना तक पानी पहुंच जाए,
खेमे में पानी आ जाए, इसलिए कि दरे खेमा पर सकीना मुंतजिर थी, छोटे छोटे बच्चे मुंतजिर थे। सकीना को बड़ी धारस थी ना कि हमारा शेर सा चचा गया है, हमारा शेर सा चचा गया है। मगर तेरी से घोड़ा दौड़ाते हुए चले, अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ, बाया बाजू कलम हुआ। अभी भी अब्बास चाहते हैं सकीना तक पानी पहुंच जाए कि एक मर्तबा अब्बास ने मशक सकीना को घोड़े की पुष्ट पर रखा, उसके ऊपर अपना सीना रखा, तीर अब्बास के जिस्म में बेबस हो रहे थे, एक तीर ने आके मशक सकीना को छेद दिया। मशक सकीना से पानी बह गया, ये पानी नहीं था, अब्बास की हसरतों पर पानी आवाज दिया, आका मेरा आखिरी सलाम, आका मेरा आखिरी सलाम। हुसैन ने कमर को पकड़ लिया, अरे मेरे भैया, अरे मेरे भैया, तुम दुनिया से चले गए, अपने भाई को अकेला कर गए। अली अकबर मौजूद थे, बेटा मौजूद था, बाप को सहारा दिए हुए नहर के किनारे पहुंचा तो भाई जिंदा था, अब्बास जिंदा थे। हुसैन ने अब्बास के सराहने बैठे और फरमाया, भैया जब से तुम दुनिया में आए हमेशा अपने को गुलाम कहा, मुझे आका कहा, ए अब्बास एक मर्तबा भाई कह दो, अब्बास एक बार भाई कह दो। लीजिए पकड़ाए हुए होठों से, सूखी हुई जबान से हुसैन के कानों में भाई की सदा आई। अब्बास ने आखिरी बार भाई कहा, रूह गुलशने जन्नत को परवास कर गई। हुसैन ने मुंह पर मुंह रख दिया, अरे मेरे भैया, अरे मेरे बाबू की ताकत, तेरे खेमा पर सकीना मुंतजिर थी, अरे मेरा चचा आ रहा होगा, आलम आया, अलमदार दरिया पर सो गया। वाह अब्बासा, वाह अब्बासा की सदाएं बुलंद थी, सकीना का चचा मारा जा चुका था।